छोड़ दिया गया है। इसी तरह नगर पालिका बरडोद की सड़कें, वो भी यही हालत में थी, उनको 1 करोड़ रुपया स्वीकृत होकर उनका भी टेंडर हो गया है। नगर पालिका अभी बनवाई थी, तो इसलिए वहाँ की भी सड़कें ठीक नहीं थी, तो उनके भी हमको 40 लाख रुपए हमने माननीय मंत्री महोदय से कहा ये नई बनी है, अब पंचायत का पैसा तो लगेगा नहीं, पर यदि जरूरत है तो 40 लाख रुपए वो भी स्वीकृत होकर आ गए और वो भी टेंडर किया गया। क्षतिग्रस्त सड़कों पर पेच वर्क के लिए अलग से कहीं जहाँ आपको लगे कि कोई अलग बहुत ज्यादा वो है, तो 45 लाख रुपए हमने पीडब्ल्यूडी को समर्पित करवा दिए, गवर्नमेंट ने मंजूर करके दे दिए हैं। ग्राम मोलरिया में नगर पालिका नीमराणा की सीसी रोड का कार्य अधूरा रह गया था, अब एकदम हुआ गया, तो उसके लिए 21 लाख रुपए की जरूरत थी, वो मैंने मंजूर कराकर उसको हैंडओवर कर दिए। अब शिक्षा के क्षेत्र में हर विधायक को मिला नहीं मिला मुझे नहीं था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में हमारा वो करते हैं। मेरे कार्यकाल में, ये पिछले कार्यकाल की बात थी, कोई आदमी कल्पना में उड़ता रहे, स्कूलों के अंदर समसा के द्वारा कमरे, पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कक्षा कक्ष जहां में घोषणा करके आया था, मरम्मत कार्य हमको 5-5 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, कि हमने वो एस्टीमेट 5,76,72,000 का बना के दिया था। तो हम सोच रहे थे कहीं कट नहीं जाए, पर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, हमने जो मांगा वो दे दिया है। मानगढ़ के अंदर ITI कॉलेज, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, कांग्रेस के टाइम में मंजूर हुआ था, पर उसका कोई अता पता नहीं था, ना उसकी जमीन अलॉट हो रही थी, ना उसका कोई लेना देना हो रहा था। ऐसे ही कह के कोई चले जाओ, तो उसका हम उसको उसमें ला रहे, और मेरे ख्याल से 99% वो हम पिघलाना के अंदर खोलेंगे। बड़ा गांव है, मानने में जगह नहीं थी, तो हम वहाँ खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मानर ढिंडोर के अंदर ITI जो 5 साल तब तक हमारे हजारों बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारी ITI अटैच है अपने जापानी जोन और कोरिया जोन से। और दुर्भाग्य की बात है कि वो 5 साल हमारे जो राक्षस प्रवृत्ति का पूर्व विधायक है, उसने उसको द्वेषतावश चलने नहीं दिया। कितने ही बच्चों के भविष्य का नुकसान हुआ, वो भी चालू हो गई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसका लोकार्पण कराया हमने। अब पेयजल के लिए है, बहुत खुशी की बात है, हमने घोषणा कराई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। कृपा ये सारी माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी की है। मेरा प्रयास रहा है, इस जनता का दबाव रहा है, और हमने जो जनता ने मांगा वो करने की कोशिश की। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जिंदगी के जो नुकसान है वो था पानी का। हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, तो हमने इसका वो करने के लिए जो हमने मंजूर कराए हैं, वो खापरिया के अंदर 5 करोड़ रुपए का हमने बांध मंजूर कराया। इसके अंदर क्या रहेगा कि माइक्रो इरिगेशन टैंक्स बनेंगे इसके अंदर, कि जो गाँव के अंदर सिंचाई भी हो पाएगी, और गवर्नमेंट का ही ऊर्जा से चलने वाले इसके अंदर ऊर्जा आधारित स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम भी आजकल लगा दिया जाएगा। इसमें टोटल हमारी कॉस्ट आई है 5 करोड़ रुपए। ये घोषणा नहीं है, मंजूर हो करके टेंडर प्रक्रिया के अंदर है, और कभी भी चालू हो जाएगा। चंबल नदी से आधारित जो मैं बता ना, बलजीत को तो गाली देने के अलावा कोई फुर्सत ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं, उसको देखिए कि पता है कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे लूटा जाता है, कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे तेज चिल्लाया जाता है। कि कई बार गांव में एक पागल कुत्ता भौंकता रहता है, उसको यही नहीं पता तो क्यों भौंक रहा है, तो लोग भी नहीं देखते, जा रहे भौंकता रहता है। तो उसी की तर्ज पे हमारे जो एक नया नेता हुआ है इसका संजय, मैं तो उसका बूंगाराम ही कहूँगा, क्योंकि वो तो उसके आचरण पे ही है। उसको ये, जिसको यही नहीं तो क्या राजनीति करोगे कि हमारी तहसील के अंदर पैसा भी मंजूर हो गया। हमारा जिला पूरा कोटपुतली जिला, खैरथल जिला, अलवर जिला, तीनों जिले कंप्लीटली
ERCP से जोड़ दिए गए हैं। हमारे इस अपने कोटपुतली जिले को जोड़ने के लिए, इसके अंदर कोटपुतली जिले में बहरोड से अलग थोड़ी है, इसके अंदर 5,374 रुपए स्वीकृत हो गए, करोड़ रुपए, 5,374 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए। और काम अब DPR का सबका तेजी चालू हो गया है। हमारा जो इसरदा बांध से पानी आएगा, ये पहले साबी में आएगा, साबी से इसके अंदर जाएगा और फिर सारा पूरा एक भी गांव हमारा नहीं छूट रहा है। ये जो शोर मचाते हैं ना, धरना दे रहे, ड्रामेबाजी का ज्ञान ही नहीं है, तो पर संजय को भी ये दिमाग में आई, बड़ों को गाड़ी दो तो तू नेता बन सकता है। तो भूंगाराम हुए कि 5,000 करोड़ 374 स्वीकृत हो गए, होने नहीं है, स्वीकृत हो गए बहरोड में पेयजल के लिए। कि हमने बहरोड के अंदर अपना एक तरह की नई एक ये सिस्टम शुरू किया कि हमारा जो हमने सर्वे कराया 100 साल तक रात दिन इसमें ट्यूबवेल चलते रहे सोता नाला में, क्योंकि कभी इसके पानी की दोहन हुआ नहीं और बहरोड के लिए पानी की दिक्कत थी। तो हमने स्पेशल स्कीम मंजूर कराई 11 करोड़ 33 लाख रुपए की, 66 लाख की, 11 करोड़ 66 लाख की, जो टेंडर प्रक्रिया में मंजूर होके आ गए और कभी भी उसका काम चालू हो सकता है। इसके अंदर है 11 ट्यूबवेल लगेंगे, टंकी बनेगी और सारे पाइपलाइन से आएगा। और ये पहले हम सोता नाला के अंदर यहाँ कर रहे थे इंडस्ट्रियल एरिया में, वो पानी टेस्ट कराया हमने,